हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेनिक्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 या 6, पुरानी बुक के हिसाब से 6 होगा और नई बुक के हिसाब से 5 होगा। जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जीव प्रक्रम क्या होता है वो हम समझेंगे। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वो सभी काम जो जीव यानी जो सजीव हैं उनका जीवन चलाने का काम करते हैं, वो सभी कामों को जीव प्रक्रम कहा जाता है। अब ये काम कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहले पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। इसके बारे में हम मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं और डिटेल में भी तो वो हमें पढ़ना ही है। पोषण क्या होता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो क्रिया हमारी पोषण कहलाती है। श्वसन क्या होगा? तो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं नाक के द्वारा, श्वसन क्रिया के अंदर आती है। उसके बाद है वहन। अब हम प्राप्त करेंगे या ऑक्सीजन लेंगे श्वसन क्रिया के द्वारा, तो उसे पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए वहन करना आवश्यक है। तो हमारे शरीर में वहन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। फिर उत्सर्जन मीन्स कि अगर हमने भोजन खाया है तो उससे ऊर्जा बनी है, उसके साथ साथ कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। उसे बाहर निकालने के लिए जो कार्य किया जाता है वो उत्सर्जन कहलाता है। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है? तो इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। मतलब कि सबसे पहले भोजन ग्रहण किया, फिर भोजन पचा, उसका अवशोषण हुआ और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए मतलब शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों तक वो ऊर्जा पहुंचाने का काम ही पोषण कहलाता है। मतलब कह सकते हो कि हमारा विकास होना ही हमारा पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों के दो समूहों में बांटा गया है। मतलब जीव जितने भी है पोषण किस प्रकार से करते हैं उसको नज़र में रखते हुए दो प्रकार से बांटा गया है जीवों को। सबसे पहला है स्वयं पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। अब स्वयं पोषी क्या होता है और विषम पोषी पोषण क्या होता है वो हम देखेंगे। तो स्वयं पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। मतलब कि वो सभी जीव जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं अपने लिए खुद, वो स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे हो गए हरे पौधे या अमीबा, ऐसे जो एक कोश के जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, दूसरे के ऊपर आधारित नहीं रहते हैं, तो वो स्वयं पोषी पोषण में आएंगे। विषम पोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। देखो इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, दूसरों से, अन्य जीवों से वो आधारित रहता है अपने भोजन के लिए। जैसे मानव हो गए और दूसरे प्राणी वगैरह हो गए, ये सभी विषम पोषी पोषण करते हैं। अब स्वयं पोषी पोषण में जो हरे पौधे या वनस्पतियाँ अपना भोजन कैसे बनाती है वो हम देखेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही IMP है। इसमें से MCQ या वन वर्ड वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। स्वयं पोषी पोषण, स्वयं पोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अब स्वयं पोषी पोषण किस में होता है? तो हरे पौधे और कुछ जीवाणु जैसे अमीबा, पैरामैग्नीशियम, ये सब हो गए, इनमें स्वयं पोषी पोषण ये कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है वो हम समझेंगे। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये वह कार्य है, अगर एग्जाम में पूछ ले प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो वह प्रक्रम जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है या परिवर्तित कर देता है, वो प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं कि मतलब ये बाहर से कौन कौन से पदार्थ लेंगे और ऊर्जा के रूप में संचित करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे ग्लूकोज,
तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, इसलिए ऐसे पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट पदार्थ कहते हैं। जैसे इसमें देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये एग्जाम में भी एमसीक्यू में पूछा गया है, ये याद रखना। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो देखिए एक प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, वनस्पति ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, हाइड्रोजन जल लिया और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बनाया और जल भी बनाया। तो इस प्रकार सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा वनस्पति अपना भोजन तैयार करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, जैसे हमें खाना बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होता है, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और जल, जल ये जो पौधे होते हैं स्थलीय यानी जो जमीन पे पौधे होते हैं वो जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषण कर लेते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री वनस्पतियाँ कहाँ से लेती है? तो सूर्य प्रकाश, ये वातावरण से, क्लोरोफिल इनके अंदर स्वयं रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, और जल जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित कर लिया जाता है, मिट्टी से अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहला काम है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य का जो प्रकाश है उसको अवशोषित करेगी। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। अब वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगी, और जल का जो अणु है उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित कर देगी, तोड़ देगी, अलग अलग कर देगी। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बना देना। ये तीनों कार्य हुए। अब देखो ये वनस्पति में ये जो ऑक्सीजन आ कैसे रही है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ रही है, ऑक्सीजन कैसे जा रही है, ये सभी काम किया जाता है रंध्र के द्वारा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। ये याद रखना कि रंध्र या स्टोमेटा किसे कहा जाता है? तो पत्तियों के सतह पर, जैसे ये पत्ती है तो पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होंगे, छोटे छोटे एकदम, वो रंध्र कहलाते हैं। रंध्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि रंध्र के प्रमुख कार्य बताइए। तो ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ऑक्सीजन को छोड़ना रंध्र के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। मतलब जब वनस्पतियों में जो पानी बचा रहता है तो वो बाहर कैसे निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन यानी भाप के रूप में निकल जाता है। तो कैसे निकलेगा? रंध्र के द्वारा है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनके द्वारा ही निकला जाता है। ये हमारे रंध्र की संरचना है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये अधिचर्म कोशिका कहलाएगी, और ये द्वार कोशिका, और ये रंध्र छिद्र, और ये सहायक कोशिका जो रंध्र छिद्र के बाजू में होंगी। यहाँ पे चित्र में रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। मतलब कि ये गैसों के लिए आने जाने के लिए रंध्र जो है खुलते भी हैं और बंद भी होते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने देखा स्वयंपोषी पोषण। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको इसका फुल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में भी ज़रूर बताना। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।